कहीं पानी की समस्या है तो कहीं स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं की कमी नजर आती है। यही कारण है कि एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये ग्रामीण हैं, ये बड़वानी के लोग हैं और आपको ये जो झोली दिखाई दे रही है इस झोली में मरीज है। अब मरीज को इस तरह से 5 से 7 किलोमीटर चलकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। इनके पैरों में देख लीजिए किस तरह से चप्पलें नजर आ रही हैं और सुविधाएं कुछ नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहां पर नजर नहीं आ रहा है, एम्बुलेंस दूर तक पहुंच नहीं पा रही है, रास्ते बने हुए नहीं हैं। यही कारण है कि इनकी परेशानियां इस तरह से बनी हुई है। ये बड़वानी में विकास से कोसों दूर जो गांव है चेरवी है, जो बुनियादी सुविधाओं की आज भी बाट जोह रहा है। यहां सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को बीमार परिजनों को झोली में डालकर 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर कहीं बाहर सड़क में एम्बुलेंस उन्हें मिल पाती है। गांव से 50 से ज्यादा मकान हैं और करीब 350 की आबादी है, लेकिन आजादी के 77-78 सालों के बाद भी गांव में सड़क नहीं बन पाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से ये पूरा गांव वंचित है। यही कारण है कि इस तरह से यहां इन्हें स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं के कारण ऐसी स्थितियां झेलनी पड़ती। अब ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रखेंगे, ये महिलाएं हैं जो अपने दैनिक उपयोग का सामान इस तरह से सर पर गठरी रख कर लाती हैं और फिर गांव में परिवारों को पाल पाती हैं। ये महिलाएं कहां से लाती हैं? कई किलोमीटर दूर तक इनको जाना पड़ता है, सामान को लेना पड़ता है और सिर पर इस तरह से गट्ठे रखकर ये यहां पर लाने को मजबूर हैं। और यही कारण है कि इनकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। मगर सिर्फ समस्या इतनी हो तो चलिए समझ में आता है, मगर इससे इतर पानी की किल्लत भी है। ये देख लीजिए, ये समस्याएं देखिए, समस्या चौतरफा है। हर तरफ से समस्याओं ने इस पूरे गांव को घेर रखा है और यहां के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज पर। यह बड़वानी का चेरवी गांव है जहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, सड़क है नहीं, तो ग्रामीणों को किसी मरीज को ले जाने के लिए भी एक झोली बनाने पड़ती है और कंधों पर लाद कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ये आपको जानकारी है सर यहाँ की? भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो भूपेंद्र रावत जी हैं, एसडीएम है बड़वानी के। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और इनसे समझते हैं कि आखिर इनकी समस्या का समाधान कब और कैसे हो पाएगा। तो कब तक इन्हें इस तरह मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित रहना पड़ेगा, ये हम जिम्मेदारों से पूछेंगे। और कब तक इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा, उसको लेकर क्या प्लान तैयार किया गया है, उसको लेकर भी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमने भूपेंद्र रावत जी से बातचीत करने की कोशिश की और इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र रावत जी जुड़ चुके हैं, एसडीएम है बड़वानी से। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बड़वानी का चेरवी गांव है। भूपेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? तो ये जिम्मेदार हैं जो अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से भागते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। मेरे सहयोगी ने 2 बार उनको फोन पर पैच करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि मैं इस खबर को बता रहा हूं वो इसको सुन रखे हैं, तो अब जवाब क्या दें? उनके पास क्या नहीं, क्योंकि 77 साल आजाद हुए देश को हो गए हैं। मगर उसके बाद भी अगर इनके बड़वानी विकासखंड के चेरवी गांव के लोग इस तरह से परेशान हैं तो फिर जवाब तो इनसे बनेगा नहीं। यही कारण है कि फोन काट रखे हैं महाशय। तो भूपेंद्र रावत जी, ये जो समस्या है ना, इसका समाधान आपको करना होगा। इन ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना होगा और अगर आप देख रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि इस तरह की तस्वीरें हम इस तरह से छोड़ नहीं देते हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने की। भूपेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर, हमको मालूम नहीं, हम तो यहाँ एमपी में रहते हैं। भूपेंद्र जी, ये जो चेरवी गांव है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, आप तक जानकारी पहुंची या नहीं?
सर हमको मालूम नहीं, हम तो यहाँ अलीराजपुर जिला में है सर। हमारा तो यह नंबर कैसे आया कैसे हमको पता नहीं चलते। नहीं नहीं, तो ये आप बड़वानी के एसडीएम नहीं है क्या? नहीं नहीं, अलीराजपुर जिला में है हम तो। अलीराजपुर जिला में है, इससे पहले बड़वानी में थे हाँ। आप? हाँ, ये रूम नंबर है भैया। नहीं नहीं, ये चेरवी गांव किसके अंडर में आता है? ये चेरी गांव हमारे अलीराजपुर अंदर नहीं आता, ये लगभग बड़वानी जिला में आता होगा। अच्छा, आपके अंडर में नहीं आता, तो आप सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में? नहीं नहीं, हमको पता नहीं सर। अच्छा, हमको पता नहीं। आप एसडीएम है? तो जिला प्रशासन पे लगा वो अलीराजपुर में था, तुमको खबर आपका पड़ेगा। नाम क्या है सर? आपका किशन दला आगोनी। आपका नाम क्या है सर? सागोटा पंचायत, सागोटा पंचायत आगोनी। नहीं नहीं, आपका नाम क्या है? अमवा थाना। अरे आपका नाम क्या है? किशन पिता दल्ला। तो ये भूपेन जी कहाँ गए? भूपेन जी ने आपको फोन पकड़ा दिया क्या? क्या मालूम सर, आपको तो कोई पता नहीं है। नंबर तुम्हारा आया इसलिए मैंने बात कर रखी, नहीं तो मेरे को कोई पता चलिए नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिम्मेदारों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अब अपना जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं।